तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी से ये पता चल पाएगा कि किसने किसको कितने पैसे दिए? अब तो यही सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दे ही दिया सारा ब्यौरा, सारी डिटेल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को। अब ठीक है, वो सब बातें जानने दीजिए, क्यों खेल कर रहे थे, क्या नाटक कर रहे थे, बिकॉज वो तो सबको पता ही है कि जो मोदी जी हैं वो सरकारी बैंक को अपने कंट्रोल में रख के बेवकूफ़ बनाना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट तक को, कि नहीं भैया अभी तो जून तक देंगे वगैरह, बट दैट इज़ ऑल ओवर। सो नाउ द क्वेश्चन इज, कई लोग पूछते हैं कि क्या वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सच्ची जानकारी देगा या गलत जानकारी देगा या अधूरी जानकारी देगा। दूसरा कि क्या चुनाव आयोग ये बात बताएगा भी लोगों को या नहीं बताएगा। और तीसरा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आइए एक एक करके तीनों बातों पे शॉर्ट में समझ लेते हैं। आज 13 मार्च है और ओरिजिनल ऑर्डर के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के आज की तारीख 13 मार्च को ही चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी डिटेल्स अपनी वेबसाइट पे चढ़ानी थी, पब्लिक के व्यूज़ के लिए रखनी थी। लेकिन क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वो बीच में नाटक किया, तो ऑर्डर के अब मुताबिक, क्योंकि 12 की शाम 5 बजे तक का समय था डिटेल्स जमा करने का, वो हो चुकी हैं। अब चुनाव आयोग के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सारी डिटेल्स आ चुकी हैं कि किसने बॉन्ड खरीदे इलेक्टोरल और किसके खाते में गए। अब इस आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके मुताबिक 15 मार्च, जी 15 मार्च या उससे पहले चुनाव आयोग को ये सारी डिटेल्स इलेक्टोरल बॉन्ड की अपनी वेबसाइट पे अपलोड करके पब्लिक में रखनी है, डिस्क्लोज करनी है। यानी चुनाव आयोग के पास 15 मार्च रात 12 बजे तक का समय है। 16 मार्च तक अगर ये डिटेल्स चुनाव आयोग ने पूरी तरह से, एक हिस्सा ये आएगा, एक लिस्ट ये बनेगी कि किस किस ने खरीदे, और दूसरी लिस्ट होगी किस किस को मिले। ठीक है, तो ये सवाल उठता है कि ये कैसे मालूम चलेगा कि किसने किसके लिए खरीदे, है ना? ये तो नहीं मालूम चलेगा, या चलेगा? देखिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के पेपर्स हैं, सर्टिफिकेट कहते हैं जिसको, इस सर्टिफिकेट में एक हिडन नंबर है। ठीक है, जैसे एक आम इंसान चेकबुक यूज करते हैं आप, एक चेक पे एक नंबर होता है कि ये चेक नंबर है। पर वो चेक नंबर दिखता है, जब आप एक चेक उठाते हैं तो उसमें नीचे चेक नंबर है, तो दिखता है कि हाँ ये चेक नंबर है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का सर्टिफिकेट कहा जाता है जिसको, कागज जिसको कहा जाता है, उसमें उसका जो सीक्रेट नंबर है, जो यूनिक नंबर है, जो उसको आइडेंटिफाई करता है कि जी हाँ ये इलेक्टोरल बॉन्ड असली है, ये आंखों से ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखता। इसको देखने के लिए इस पे अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड, दो में से एक तरीके की लाइट डाली जाती है, तब ये नंबर उजागर होता है। ठीक है, तो जैसे आपने वो CID वगैरह जो टीवी सीरियल आते हैं, उसमें जब दया कुछ गड़बड़ है खोजबीन करो, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी कागज़ को नीली लाइट के नीचे या लाल लाइट के नीचे रखते हैं और उसमें फिर अंदर से नंबर निकल के दिखता है ना? तो ये एक तरीका होता है सिक्योरिटी मेजर का। तो एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल बॉन्ड में ये सिक्योरिटी मेजर है कि इसको इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट जो भी तरीका है, उसमें जब आप उस लाइट को डालते हैं तो अंदर एक सिक्योरिटी नंबर मिलता है। ये अकेली ऐसी चीज है जिससे आइडेंटिफाई होता है कि ये कागज इलेक्टोरल बॉन्ड
सही है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक उदाहरण समझ लेते हैं कि मैं गया और मैंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, ठीक है, किसी भी अमाउंट का। तो बैंक ने मेरा केवाईसी किया। केवाईसी में मेरा आधार, मेरा पैन या जो भी और डिटेल्स होती हैं, मैं कौन, पैसा कहाँ से, वो सब बैंक उसमें से लेता है मुझसे, और उस अमाउंट को अपना अंदर एंट्री करने के बाद उस यूनिक नंबर, यानी कि वो जो सर्टिफिकेट में छुपा हुआ नंबर होता है जिसको लाइट डाल के देखा जाता है, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट लाइट डाल के, उसके अगेंस्ट में रजिस्टर करता है कि फला आदमी ने इतने रुपए का जो बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, वो इस नंबर में रजिस्टर्ड है। ओके, अब वो यूनिक नंबर याद रखिए। लेट अस से एग्जाम्पल के लिए कि वो यूनिक नंबर है ABC1, ठीक। अब ये आदमी वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के एक पार्टी के पास जाता है और उस पार्टी को ये सर्टिफिकेट दे देता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे देता है, ठीक है। अब वो पार्टी का आदमी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएगा और जाकर के ये कागज दे देगा, ओरिजिनल कागज। उस पे कुछ भी नहीं लिखा है, खाली इलेक्टोरल बॉन्ड लिखा है, उसकी SBI की डिटेल्स लिखी हैं, लेकिन उसमें अमाउंट नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, किसने खरीदा वो नहीं लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो जब ये कागज पॉलिटिकल पार्टी वाला जाके देगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस कागज को चेक करेगा, और चेक करके जब उसमें वो यूनिक नंबर मिलेगा तो उसे मालूम चलेगा कि हाँ ये ओरिजिनल है। अब क्योंकि एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज, तो उस यूनिक नंबर के अगेंस्ट में कितना रुपया डोनेटेड है या जमा है, जो भी समझें आप उसको, उतना अमाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पॉलिटिकल पार्टी या इस पॉलिटिकल पार्टी के आदमी या इस पॉलिटिकल, हो सकता है इंडिपेंडेंट हो, इसके बताए हुए अकाउंट में डाल देगा, ठीक है। यानी कि वो ABC1 नंबर का जो एक कागज़ मैंने उदाहरण बताया, उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 100 रुपये का मैंने ही खरीदा और मैंने जाके अपने मित्र पार्टी के किसी सदस्य को या जो ऑथराइज पर्सन है उसको वो कागज़ दे दिया। अब वो पार्टी वाला जब अपने बैंक अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस डॉक्यूमेंट को फर्निश करेगा तो 100 रुपये उस अकाउंट में जमा हो जाएंगे, क्योंकि वो ABC1 मैच हो रहा है। क्लियर? अब इस पार्टी वाले को नहीं मालूम कि ये ABC1 किसने खरीदा था, ऑल्दो वैसे मालूम होगा क्योंकि मैंने ही जाके हाथ में दिया है, लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो उसे नहीं मालूम। सिर्फ बैंक को मालूम है कि ABC1 में पैसे किसने डाले और पैसे किसके जमा हुए। समझ गया? इसका मतलब ये है कि अब जब 15 मार्च या उससे पहले भी हो सकता है, जब चुनाव आयोग ये डिटेल डालेगा, तो मेरे ख्याल से, अब क्या डिटेल डालता है वो तो पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से उसे एक तो ये नंबर डालना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन नंबर इलेक्टोरल बॉन्ड का। उसके बाद उसका अमाउंट लिखना चाहिए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड इतने अमाउंट का था। उसके बाद परचेज़र का नाम आएगा। परचेज़र मतलब जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे गौतम अदानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, जो भी हो। और उसके बाद वो कॉलम लगाएगा किसको मिला, तो उसमें आएगा पर्सन नेम जो पॉलिटिशियन होगा या पार्टी नेम, किस पार्टी को मिला। क्लियर? इससे मालूम चल जाएगा कि किसने किसको कितने पैसे दिए। अब इस बात से घबरा करके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष, बहुत बड़े वकील हैं अग्रवाल साहब, उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख दी। बहुत बड़े वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट मोदी के चाटुकार भी हैं। उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी कि ऐसा अगर डिटेल मिल जाएगा पब्लिक को तो भाई पता चल जाएगा कि किस बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कैसे पैसे दिए, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ये तो उस कंपनी के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा।
हाँ तो प्रॉब्लम हो जाना चाहिए ना, छुपा छुपा के क्यों खेल रहे थे। और अग्रवाल जी, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, माननीय चीफ जस्टिस या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो नहीं है। जब संवैधानिक बेंच ने एक आदेश कर दिया तो आप बीच में ये चाटुकारिता क्यों कर रहे हैं? मत करिए ना, अच्छा नहीं लगता। इज्जत रखिए लॉयर्स की। मैं सिंपल सजेशन है, हम्बल सजेशन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। एनीवेज, तो अब 15 मार्च या उससे पहले जब चुनाव आयोग ये डिटेल डालेगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस औद्योगिक घराने ने किस राजनीतिक पार्टी को इतनी मलाई खिलाई। और मोदी जी का साफ मालूम चल जाएगा कि जिस राजघराने, तो नहीं कहना चाहिए, कॉरपोरेट राजघराने ने मोदी जी को